रुको रुको, अगर आप हर महीने आने वाली इस चतुर्थी को सिर्फ एक साधारण व्रत समझते हैं तो आप बहुत बड़ी शक्ति को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ये वो दिन है जब स्वयं भगवान गणेश अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से व्रत और कथा सुनी जाए तो जीवन के सबसे बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असली कथा क्या है? इस व्रत की सही विधि क्या है और 2026 में ये कब कब पड़ रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संकटी चतुर्दशी की पूरी कथा, महत्व और सही जानकारी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी सच्ची और गहरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संकटी चतुर्दशी, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। यानी हर महीने एक बार यह व्रत रखा जाता है। अगर यह चतुर्थी मंगलवार को पड़े तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 2026 में यह व्रत हर महीने आएगा, लेकिन तिथि चंद्र कैलेंडर के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए हर महीने पंचांग देखकर ही व्रत करना सही रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से संकटों को दूर करने वाला माना गया है। संकटी का मतलब होता है संकट से मुक्ति, और चतुर्दशी या चतुर्थी यानी चंद्रमा की चौथी तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, बाधाएं खत्म होने लगती हैं, आर्थिक समस्याएं कम होने लगती हैं, मन को शांति मिलती है। अब सुनिए इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा। चलिए कथा का स्मरण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और सच्चा व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थीं। उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। परिवार में दुख और कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप इतने धर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है? ब्राह्मण भी बहुत दुखी था। एक दिन उसके घर एक संत आए। ब्राह्मण ने उनका आदर किया और अपनी सारी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम हर महीने आने वाली संकटी चतुर्दशी का व्रत करो और भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। सुबह स्नान किया, दिन भर उपवास रखा, शाम को गणेश जी की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आना लगा। घर में धन आने लगा, दुख दूर हो गए, परिवार में खुशियाँ लौट आईं। ब्राह्मण ने समझ लिया कि ये सब भगवान गणेश जी की कृपा है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी संकट दूर जरूर करते हैं। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अब जानते हैं इस व्रत की सही तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना ज़रूरी है। स्नान करें और साफ कपड़े ज़रूर पहनें। व्रत का संकल्प लें। उपवास का नियम है, दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखा जा सकता है। आप जिसमें सामर्थ्य हो आप वैसे व्रत रख सकते हैं। कई लोग सिर्फ फल और दूध लेते हैं। शाम की पूजा, शाम को भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, गणेश मंत्र का जाप जरूर करें। इस व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व है। रात को चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत खोला जाता है। अंगारकी संकष्टी चतुर्दशी का विशेष महत्व। जब यह व्रत मंगलवार को आता है तो इसे अंगारकी चतुर्दशी या चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से कई गुना अधिक फल मिलता है।
बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। धार्मिक रूप से यह व्रत मन और आत्मा को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक रूप से महीने के एक दिन उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। मानसिक शांति को अनुशासन मिलती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, जिनका काम अटकता रहता है, जो मानसिक तनाव से परेशान है, जो सफलता चाहते हैं। ध्यान रखें, व्रत श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं। नियमों का पालन करें, गलत जानकारी से बचें, चंद्र दर्शन के बिना व्रत ना खोलें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि संकटी चतुर्दशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जो आपके जीवन के सबसे बड़े संकटों को भी दूर कर सकता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय गणेश, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही सच्ची और शक्तिशाली कथाएं लेकर आ सकें। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।